अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूके जनवरी इनटेक के बारे में कि जनवरी इनटेक में कौन कौन सी चेंजेस आई हैं, किन स्टूडेंट को फाइल सबमिट करवानी चाहिए, किन लोगों को नहीं करवानी चाहिए, क्या जनवरी में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑनलाइन क्लासेस लेंगी या ऑफलाइन होंगी, जॉब्स का क्या सिनेरियो है। आज हम इस वीडियो में सब कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो की जाने बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो की जाने बढ़ते हैं और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं यूके जनवरी इनटेक के बारे में। जो अपकमिंग इनटेक्स आ रही हैं वो जनवरी इनटेक्स है और मई इनटेक्स है। अभी सितंबर इनटेक में तो काफ़ी टाइम है, इसलिए जो करंट चल रही हैं वो जनवरी और मई है। जनवरी इनटेक में उन्होंने कुछ चेंजेस की हैं। चेंजेस क्या हैं, अगर तो आप लोगों ने अपनी फ़ाइल सबमिट करवा दी है या करवानी है तो आपकी जो फ़ाइल है बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। इसमें कुछ भी फेक नहीं होना चाहिए, हर चीज़ जो है वो रियल होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट, आपके डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ आपकी रियल होनी चाहिए और आपकी जो फाइल है वो जेन्युइन होनी चाहिए। दूसरी बात ये उन्होंने चेंजेस की हैं कि पहले तो ऐसा था कि जो आपका इंटरव्यू होता था वो यूनिवर्सिटी खुद लेती थी, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने ये चेंज कर दिया है। इस दफ़ा इंटरव्यू होम ऑफिस वाले यानी कि यूके इमिग्रेशन वाले खुद लेंगे। पहले जो भी आपका टेलीफोन पे होता था इंटरव्यू या फिर स्काइप पे होता था वो यूनिवर्सिटीज़ वाले लेते थे, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं है, उन्होंने चेंज कर लिया है क्योंकि उनका रूल कुछ स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। इसलिए इस दफ़ा यूके इमिग्रेशन वाले लेंगे। पहले तो कुछ लोग अपने फेक डॉक्यूमेंट्स लगा देते थे, उनकी बैंक स्टेटमेंट ठीक नहीं होती थी, तो यूनिवर्सिटी वाले इतना नोट नहीं करते, वो आपको इजीली आपका वीज़ा लग जाता था, आपको एडमिशन मिल जाता था। लेकिन जो इमिग्रेशन वाले हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो आपका इंटरव्यू लेंगे, वो खुद लेंगे और उनके जो रूल्स हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी फ़ाइल है वो बिल्कुल रियल होनी चाहिए। जो आपका इंटरव्यू है वो तो आपको टेलीफोन पे भी हो सकता है या फिर स्काइप पे, ये डिपेंड करता है वो टेलीफोन पे ले या फिर स्काइप पे। जो आपका इंटरव्यू का ड्यूरेशन होगा वो मैक्सिमम 1 घंटे का होगा। 1 घंटे के अंदर अंदर आपका इंटरव्यू हो जाएगा। कभी तो आधा घंटा लगता है, कभी 45 मिनट, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम होता है अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा होता है। 1 घंटे के अंदर आपका इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यू के अंदर वो आपसे क्वेश्चन करते हैं, ए टू जी हर चीज़ आपसे पूछते हैं, आपके एजुकेशन के बारे में, आपने एजुकेशन कितनी की है, कहाँ से की है, किस सिटी से की है, किस कॉलेज स्कूल या कहाँ से की है, आप को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, आपकी फ़ी वगैरह कौन पे करेगा, आपके फंड्स हैं वो कहाँ से आए हैं, आप वहाँ पे जाकर किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, किन सब्जेक्ट्स में ले रहे हैं, किस सिटी में ले रहे हैं। जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी आप अपने कंट्री वापस आएंगे या फिर वहाँ रहेंगे। अगर तो आप कंट्री वापस आएंगे तो क्यों आएंगे, क्या रीज़न है कि आप वापस आ रहे हैं। अगर तो आप वहाँ रह के जॉब करना चाहते हैं तो उसकी क्या रीज़न है। इस तरह वो ए टू जी हर चीज़ पूछेंगे, आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछेंगे, इस हिसाब से पूछेंगे कि आपकी फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा है, आपके इतने फंड्स कहाँ से आए, इस हिसाब से वो हर चीज़ आपसे ए टू जी पूछेंगे। इसलिए खुद को प्रिपेयर कर लें इंटरव्यू के लिए। 100% चांसेस है कि आपके चांस ही नहीं बल्कि श्योर है कि आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए आपको कॉल करेंगे, आपका इंटरव्यू होगा, इसलिए अभी से खुद को तैयार कर लें, किसी भी वक्त आपको कॉल आ सकती है अगर आपने अपनी फ़ाइल के लिए सबमिट करवा दिया था। ये थी एक चेंजेस। दूसरी चेंजेस उन्होंने ये की है कि पहले तो आपके जो फंड्स थे, जो आपकी स्टेटमेंट्स थी, वो आप यूनिवर्सिटीज़ वालों को एक ही दफ़ा में शो करवाते थे। उसके बाद जो उन्होंने आपको लेटर वगैरह कुछ भी जो भी इशू करना होता था आपके फंड्स और बैंक स्टेटमेंट के रिलेटेड, वो आपको एक ही दफ़ा में आपको लेटर दे देते थे। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने अपना रूल को थोड़ा चेंज किया है। इस दफ़ा जो आपके फ़ंड्स हैं, जब आप अपनी फ़ाइल लॉन्च करते हैं, सबमिट करवाते हैं, तो होम ऑफिस वाले कभी भी आपसे आपकी बैंक स्टेटमेंट के बारे में पूछ सकते हैं या फिर आपका फ़ंड्स कहाँ से आए, मीन्स के फंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे फिर पूछेंगे और या फिर बैंक का लेटर मांगेंगे। आपका जो बैंक का लेटर है वो किसी भी बैंक से हो सकता है और जो लेटर वो प्रॉपर तरीके का होना चाहिए, मीन्स कि उस पर कौन सी बैंक का उसका लोगो होना चाहिए, उसकी स्टैंप होनी चाहिए, उस पर सिग्नेचर होनी चाहिए, प्रॉपर एक लेटर होना चाहिए। अगर तो आपका प्रॉपर लेटर नहीं होगा तो आपका इस तरह वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। इसलिए जो जनवरी इनटेक है इसमें फ़ाइल सबमिट बनाते वक्त, फ़ाइल लगाते वक्त इसको बिल्कुल एहतियात से बनाएं। इसमें थोड़ा मुश्किल है इस दफ़ा क्योंकि इन्होंने रूल अपने थोड़े स्ट्रिक्ट कर दिए हैं और इस दफ़ा क्योंकि इमिग्रेशन वाले खुद कर रहे हैं, इसलिए आपको फ़ाइल बनाते हुए बहुत एहतियात की ज़रूरत है कि आपका
जो फ़ाइल है वो बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए, फंड्स वगैरह आपके सारे क्लियर होने चाहिए, हर चीज़ ठीक होनी चाहिए। पहले तो यूनिवर्सिटीज़ वालों पर डिपेंड करता था कि आपका वीज़ा उन्होंने लगाना है या नहीं लगाना, वो आपकी फ़ाइल कैसे चेक करते थे, लेकिन अब है इमिग्रेशन पे डिपेंड करता है। होम ऑफिस वाले खुद देखेंगे आपकी फ़ाइल, अच्छे से आपकी जांच करेंगे, आपको पता करेंगे, बाद में आ जाके आपको आपका वीज़ा लगाएंगे। अगर तो आपकी लेटर जो आपका बैंक का लेटर है वो ठीक ना हुआ, प्रॉपर तरीके से ना हुआ, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। क्योंकि इस दफ़ा बहुत से बच्चों का रिफ्यूज़ल आ रहे हैं, इसी वजह से आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी उनकी मिस्टेक है, किसी की बैंक स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, किसी का कुछ क्लियर नहीं है, इसलिए उनके रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि आपका रिफ्यूज़ल ना आए, आपका वीज़ा लग जाए, तो आप अपनी हर चीज़ क्लियर करें, अपनी जो फ़ाइल है वो जेन्युइन। अब हम बात करते हैं कि जनवरी इनटेक में जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन होंगी। फ़िलहाल जो यूके में क्लासेस हो रही हैं वो कुछ तो ऑनलाइन हो रही हैं, कुछ तो ऑन कैंपस में हो रही हैं। जो जिन लोग जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं, जिनका प्रैक्टिकल जो वर्क है वो जाके वो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं, वीक में एक दफ़ा जाते हैं। इस तरह कुछ ऑनलाइन है, कुछ ऑफलाइन है। जनवरी इनटेक में कैसी होंगी क्लासेस, ये अभी हम फ़िलहाल तो नहीं कह सकते। अगर तो ऐसी ही सिचुएशन रही तो मे बी ऐसे ही रह के ऑनलाइन हो, और जो रिसर्च वर्क है वो ऑफलाइन है। लेकिन अगर तो वायरस ठीक हो गया, जैसा कि आप लोगों को पता है कि वैक्सीन आने वाली है, यूके जो बरतानिया है वो पहला मुल्क बन गया है जिसने वैक्सीन की मंजूरी दे दी है, और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक से मीन्स कि जल्दी दिसंबर में ही वहाँ पे वैक्सीन लगनी स्टार्ट हो जाए। और तो वहाँ पे केसेस कम हो गए और लॉकडाउन वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया, तो इंशाल्लाह हम कह सकते हैं कि ऑन कैंपस में क्लासेस होंगी। लेकिन फ़िलहाल हम कंफर्म कुछ नहीं कह सकते, इसलिए आप दोनों तैयार हैं कि आपके ऑनलाइन भी क्लासेस हो सकती हैं और ऑफलाइन भी। और जो जॉब्स की बात है वो ये है कि जो कि जैसा कि यूके में लॉकडाउन लगा हुआ था, मोस्टली चीज़ें बंद थी, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें थी जैसा कि खाने पीने की चीज़ें, होटल्स वगैरह वो खुले थे। होटल्स में बैठ के खाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन डिलीवरी की इजाज़त थी। आप डिलीवरी के लिए जॉब्स अवेलेबल थी कि आप डिलीवरी कर सकते हैं। इसलिए अगर तो आप जॉब्स पे आना चाहते हैं तो आप अगर आप यूके आएँ जनवरी में, तो आके जल्दी से जल्द अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं ताकि आप डिलीवरी का काम कर सकें। फूड डिलीवरी का ईज़िली आप कर सकते हैं। अगर तो लॉकडाउन हो, जैसी भी सिचुएशन हो, ये जो डिलीवरी का जो काम होता है वो ओपन ही रहता है, क्योंकि लोगों को खाना पहुंचाना होता है, इसलिए ये जो डिलीवरी का काम है वो ओपन ही रहता है। इसलिए अपनी जो फ़ाइल बनाए वो ठीक तरीके से बनाएं। अगर तो आपका रिफ्यूज़ हो जाता है, तो जैसा कि यूके में अगर आपका रिफ्यूज़ हो जाता है और आपने अपनी फ़ी पे की है की हुई है, तो आपको फ़ी वापस नहीं मिलती। इसलिए अगर तो आप लोगों का भी इंटरव्यू नहीं हुआ, तो अपने इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करें। अपने जिसमें आपने कोर्स में एडमिशन लेना है उसको अच्छे तरीके से पढ़ें, उससे रिलेटेड जो आपकी फ़ाइल है उसमें सारे क्वेश्चन होते हैं, वो उन्हें डिटेल से पढ़े, उन्हें अच्छे से पढ़े ताकि आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। वो तो आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होता तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपने फ़ी पे की है वो भी आपकी ज़ाया हो जाएगी। इसलिए अपनी फ़ी को बचाएं। अगर आप वीज़ा चाहते हैं तो अपनी जो फ़ाइल है वो अच्छे तरीके से बनाएं, जेन्युइन बनाएं, अपने इंटरव्यू की तैयारी करें अगर आप लोगों का अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ। ये थी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के जनवरी टेक में कौन सी चेंजेस आई हैं, सोचा कि आप तक शेयर कर दूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।